हे एवरीवन। इससे पहले जो लेक्चर सब था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला टॉपिक ठीक से क्लियर नहीं हुआ है, तो उसी के लिए ये अलग से हम वीडियो बना दे रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि Na और Cl कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अच्छा, यहाँ Na क्या है, मेटल की नॉन मेटल? मेटल है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो फिर सोडियम को अपना जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए क्या करना होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हटाना होगा। और क्लोरीन को क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। ठीक है, तो आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग को ये बात जानना पड़ेगा। तो सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन में Na पॉजिटिव में। ओके, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसीलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो क्लोरीन ले लिया है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखा हुआ दिख रहा है। तो जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब कि जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन मतलब कि जो एटम या जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो गेन कर ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फिर ये NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हुआ, पर एक और चीज़ आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसको हम लोग को समझना होगा। यहाँ पे एजेंट मतलब क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी होता है ना। जैसे अगर हम लोग कुछ पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो वो पॉलिसी का एजेंट भी होता है ना। जैसे कि जिसके वजह से हम लोग जिसके वजह से वो पॉलिसी ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी को हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अच्छा, सोडियम अगर कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें सिर्फ सोडियम प्रेजेंट है, सिर्फ सोडियम और कुछ नहीं, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन है इसीलिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पा रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। इतना तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो पा रहा है किसके वजह से, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो पा रहा है क्लोरीन के वजह से। अगर क्लोरीन नहीं होता तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, अगर सिर्फ सोडियम सोडियम होता तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। क्लोरीन है जो कि उसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, क्लोरीन करवा रहा है, तो क्लोरीन हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए, मतलब कि किसी और का ऑक्सीडेशन करवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर पा रहा है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब क्लोरीन का रिडक्शन किसके वजह से हो रहा है, सोडियम की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो सामने वाला को रिड्यूस करवाता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को दे देना, इलेक्ट्रॉन डोनर होना। ठीक है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये एक मेटल है, और ये क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है, मेटल्स आर डैश ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट
बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर। तो मेटल क्या होता है, मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे तो डोनर होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, कोई अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो एजेंट कैसा है, ऑपोजिट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो ओके, बाय।